तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 ऐसी इमर्जिंग कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका बेस साइज अभी काफी बड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन। तो देखिए इस सिस्टम में टॉप्स लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि जो 20% का मार्जिन और सेफ्टी का क्वेश्चन होता है ये स्टॉक उसमें एंटर कर चुका है। तो हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली फ्लोरो केमिकल्स के सेगमेंट से बिलोंग करती है एंड इस कंपनी का बिजनेस का बेसिकली 3 तरह का सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, जिसमें कंपनी दूसरी कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स का, जो आपका एग्रो एंड फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। फिर थर्ड एंड लास्ट बिजनेस इस कंपनी का रेफ्रिजरेंट गैसेस का है, जो आपका एसी एंड फ्रिजेस में यूज की जाती है। तो अब हमने इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझ लिया, अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट ने पहले भी बिजनेस की डाउन साइकिल्स देखी हुई है एंड वहां से कंपनी को उभारा है, तभी ना ये कंपनी आज हमारे पास मौजूद है। एंड ऐसी कंपनीज में ही हमारी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी के पास पहले से 2 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, जिससे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को फायदा ही होने वाला है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट देख जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 14 एंड 15% सीएजीआर की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। तो ये तो गए इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में क्या है नेगेटिव्स। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव है कि इस कंपनी के रॉ मटेरियल्स का प्राइस काफी फ्लक्चुएटिंग है, जिससे कि इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे तलवार लटकी रहती है। इस कंपनी का नेक्स्ट नेगेटिव है कि इस कंपनी की जो रेफ्रिजरेंट R22 गैस है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को अपने इस बिजनेस के सेगमेंट से डिपेंडेंसी घटानी होगी। इस कंपनी का तीसरा बड़ा नेगेटिव है कि प्रमोटर्स के पास 30% से भी कम होल्डिंग है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग FIIs एंड DIIs के पास भी है, लेकिन पास्ट में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम थी एंड केवल इसी वजह से उनको अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा है, तो एक नेगेटिव साइन माना जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन पे। तो देखिए अभी इस कंपनी को 72 के आसपास का पी मिला है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी केवल 26 के आसपास है। तो एक नजर में आपको ये स्टॉक एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार ने इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए दी हुई है क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी एलिमेंट कम है एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एलिमेंट ज्यादा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए नियर टर्म में इस स्टॉक का 4000 के पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि यही लेवल पहले इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस जोन था। तो अब यही लेवल इस स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन की तरह ऐड करना चाहिए। फिर हर 250 रुपीज के गैप में इस स्टॉक में एक अच्छा बाय ऑन डिप का लेवल देखने को मिलता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो आज की हमारी सेकंड कंपनी का नाम है होम फर्स्ट। देखिए इस स्टॉक में भी टॉप्स लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 26% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाने के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, मतलब कि हम जैसे आम लोगों को घर खरीदने के लिए कंपनी फाइनेंस करती है। तो अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स देखे जाएं तो देखिए ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि इससे ज्यादा ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में किसी और कंपनी में है ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट देख जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 85 एंड 64% सीएजीआर की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अनबिलीवेबल ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से प्रूफ किया है ग्रोथ के मामले में। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि कंपनी एक टेक ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब कि जो ऑनलाइन एक्सपेंशन में समय जाता है कि आपको एक ऑफिस खोलना है, फिर एजेंट्स हायर करने हैं, वो इस कंपनी का समय जाता ही नहीं है। इसीलिए कंपनी काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर पाती है, जैसा कि हमने इस कंपनी की ग्रोथ में देख ही लिया है। लेकिन देखिए इस बिजनेस पे एक छोटा मोटा नेगेटिव भी है, वो ये है कि इस कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब कि इस कंपनी ने पास्ट में मार्केट क्राइसिस नहीं झेला है एंड साथ ही साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट का हमारे पास बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि इस कंपनी के हम पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंट के डेटा को देख के ये एक्सपेक्ट करें कि आगे भी इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आएगी एंड ऐसा करने में हमारी 10 में से 5 कंपनीज फेल हो जाती हैं। तो ये थे इस बिजनेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का अच्छा सपोर्ट जोन कहाँ है। तो देखिए इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 700 के आसपास बना हुआ है। तो अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस लेवल पे इस कंपनी को देख सकते हैं। फिर हर 50 रुपीज के गैप में इस स्टॉक में बाय ऑन डिप का लेवल देखने को मिलता है। तो अगर आपको कोई इमर्जिंग कंपनी देखनी है तो आप इन लेवल्स पे इस कंपनी को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की ओर। तो आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है टारसन। देखिए इस स्टॉक में भी टॉप्स लेके अभी गिरावट तक 26% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाने के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली एक लीडिंग लैबवेयर कंपनी है, जो कई सारी लैबोरेटरीज में यूज होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड देखिए लैबवेयर इंडस्ट्री में एक शिफ्ट चल रहा है ग्लास इक्विपमेंट से प्लास्टिक इक्विपमेंट्स की तरफ, क्योंकि ग्लास इक्विपमेंट्स आपका जल्दी टूट जाते हैं, साथ ही साथ प्लास्टिक इक्विपमेंट्स उनके मुकाबले चीप भी होते हैं। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक ग्रोइंग मार्केट में है। एंड देखिए लैबवेयर इंडस्ट्री को आप लल्लो जप्पो मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने वाले कुछ समय के लिए 15% सीएजीआर की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी रेट से ग्रो कर सकती है तो टारसन जैसी छोटी कंपनी तो और अच्छी रेट से ग्रो करने का दम रखती है। अब
अगर हम इस बिजनेस के पॉजिटिव देखने जाए तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट के पास 36 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड एक्सपीरियंस से ही ट्रस्ट एंड एक्सपर्टीज आती है, जो कि कोई नई कंपनी तुरंत हासिल नहीं कर सकती है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले से ही मौजूद हैं, यानी कि कल को अगर 5-6 प्रोडक्ट्स नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तब भी इस कंपनी के रेवेन्यू पे काफी तगड़ा झटका नहीं लगने वाला है। इस कंपनी का तीसरा एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 3 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 19 एंड 37% से ज्यादा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि ग्रोथ के टर्म्स में ये कंपनी अपने आप को पहले प्रूव करके दिखा चुकी है। लेकिन देखिए इस बिजनेस में केवल पॉजिटिव नहीं है। अगर हम इस बिजनेस के कुछ निगेटिव देखने जाए तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला निगेटिव है कि ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, यानी कि इस कंपनी के रॉ मटेरियल्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन से इस कंपनी के मार्जिन में हिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में ही है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है। तो ये थे इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं कि बाजार ने इस कंपनी को कैसी वैल्यूएशन देके रखी है। तो देखिए अभी इस कंपनी का पी 40 के आसपास है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी केवल 26 के आसपास है। तो एक नजर में आपको स्टॉक थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार ने इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए दी हुई है क्योंकि कंपनी का मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है। साथ ही साथ कंपनी में भी एक अच्छी ग्रोथ है एंड कंपनी का बेस साइज भी अभी काफी छोटा है, यानी कि आने वाले कई समय के लिए कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। इसीलिए बाजार इस कंपनी को एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का बेसिकली 2 डिमांड जोन है, एक 685 से 660 के बीच का लेवल, जिसके बीच में ये स्टॉक इस समय ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है तो आप इस प्राइस पॉइंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर बाय चांस अगर इस स्टॉक में और गिरावट मिल जाए तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन 625 से 600 के बीच में है, क्योंकि इस लेवल से भी इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आपको कोई छोटी कंपनी ढूंढनी है तो आप इस कंपनी पे इस लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए नवीन फ्लोरिन नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, लेकिन हमें इससे भी एक लेवल ऊंची कंपनी एसआरएच लगती है, क्योंकि वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है एंड हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस मार्केट लीडर कंपनी होती है। फिर अगर बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस की तो देखिए ये कंपनी ग्रोथ के मामले में नो डाउट काफी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी में हमारे पास मैनेजमेंट का काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जो कि इस सेक्टर की दूसरी कंपनी आवास फाइनेंस में हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी के टर्म्स में हमें आवास फाइनेंस होम फर्स्ट फाइनेंस से भी अच्छी कंपनी लगती है। अब लास्ट कंपनी है टासन लिमिटेड। तो देखिए ये कंपनी हमें काफी बेहतरीन कंपनी लगती है। हालांकि अब ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन आगे जाके ये एक्सपेक्टेशन है कि हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करेंगे। तो ये था हमारा व्यू पॉइंट। अब आप इससे डिसएग्री एंड एग्री भी कर सकते हैं। तो अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।